हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर एएमयू जामिया जो भी स्टूडेंट इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस स्टूडेंट को बिहाफ में फाइनली जो भी स्टूडेंट सोशल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर का पार्ट रेडी करना चाहते हैं, ये सीरीज चलाया जा रहा आप देख सकते हैं। और ऑलरेडी ये जो एमसीक्यू का सीरीज़ है वो काफ़ी सेलेक्टिव है और टोटली एंट्रेंस ओरिएंटिव है, यानी कि हो सकता है कि आपको एंट्रेंस में ये पेपर ज़रूर दिखे, इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर दिखे, क्योंकि नॉर्मली इस तरीके से पूछे जाते हैं। इस वजह से उसी बेस पे क्वेश्चन को तैयार किया जा रहा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ऐसा देखा गया कि नॉर्मली इस टाइप के सवाल किए जा रहे हैं, तो जो सीरीज हमारा है वो कुछ इस तरीके से ही तैयार भी किया जा रहा है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे बात करें हु वॉन मेन सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन, यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन 23 जो हुआ है उसके विनर कौन रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, नोवाक जोकोविच। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कह रहे हैं कि विच स्टेट वॉन मैक्सिमम मेडल एट खेलो इंडिया यूथ गेम 22। तो यानी खेलो इंडिया अभी के टाइम में इंडिया में काफ़ी फेमस है, तो खेलो इंडिया से रिलेटेड आप ज़रूर देख लीजिएगा। सेकंड का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा, महाराष्ट्र सबसे टॉप पे रहा है। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहे हैं यहाँ पे रणजी ट्रॉफी, जो कि आपको पता ही है क्रिकेट से रिलेटेड, कौन 23 का सेशन का कौन विनर रहा है उसके बारे में पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सौराष्ट्र। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, ये तो पूछेगा ही पूछेगा। फीफा वर्ल्ड कप विनर कंट्री, कौन सी कंट्री जो है फीफा वर्ल्ड कप जीता है। करेक्ट आंसर पोर्तुगल होगा। और पोर्तुगल से रिलेटेड पूछेगा कि फीफा वर्ल्ड कप में प्लेयर का नाम कौन था जो मेन लीडिंग कैरेक्टर में था, बेस्ट प्लेयर ये कह सकते हैं। आगे हम सवाल करेंगे हु स्कोर्ड फास्टेस्ट डुअल सेंचुरी इन ओडीआई, यानी ओडीआई में सबसे फास्ट है। ये इंडिया का बेसिकली इंडिया के पर्सपेक्टिव से सवाल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ईशान किशन होगा। और अगर हम शुभम गिल की बात करें तो यंगेस्ट एज के हिसाब से यंगेस्ट वन के हिसाब से शुभम गिल का नाम आता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, आपको प्रो कबड्डी लीग से पूछा जा रहा है, जो इस साल के कौन विनर रहे हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें प्रो कबड्डी का, तो वो आपका ऑप्शन बी होगा, जयपुर पिंक पैंथर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप विनर कौन रही है इस बार की। हालांकि आईसीसी मेन का ये वर्ल्ड कप हो गया, आईसीसी मेन का हो गया और फिर T20 का हो गया, ये दोनों का सवाल हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल विमेन से पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑस्ट्रेलिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 22 विनर, यानी 2022 का खेलो यूथ गेम जो स्टार्ट हुआ था वो कौन विनर रहा है। तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे दैट इज डी होंगे, उड़ीसा। ये अभी शुरुआत की अगर बात करें तो मैंने स्पोर्ट्स से रिलेटेड एमसीक्यू रेडी किया है। इसके बाद आगे आईसीसी मेंस T20 एंड ओडीआई वर्ल्ड कप विनर, यानी कि T20 के साथ साथ ओडीआई का जीतने वाला कौन इसमें है उसके बारे में पूछा जा रहा है। आपको पता ही है 22 ये जो है 22 का डेटा है, तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे दैट इज आपका इंग्लैंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट वुमेन प्रीमियर लीग स्टार्टेड, यानी इस बार से आपको पता ही है कि 23 में जो है WPL स्टार्ट हुआ था। तो ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था मुंबई में। बाकी इसमें एक सवाल माइंड भी बन सकते हैं कि सबसे ज़्यादा खर्च या महंगा खिलाड़ी कौन बिका था, उसके बाद में भी सवाल करें, वरना ऐसा उतना नहीं करेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप बेस्ट प्लेयर, यानी फीफा वर्ल्ड कप में बेस्ट प्लेयर को किसको अवार्ड मिला है, ये किसको मिला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ आपका ए होगा, लियोनेल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, यहाँ से पॉलिटी का सवाल हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू विच एक्ट, किस एक्ट के बाद जो है प्रिंसिपल ऑफ डायरकी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद जब भी। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन का, द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज एक्सेप्टेड इन विच प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हो उसको लेकर प्रपोजल कब एक्सेप्ट किया गया था, किस में। तो 13 का करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बी होगा, अगस्त ऑफर में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। बहुत आसान सवाल है, लेकिन होपफुली आपके पास पता हो। अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट किया करें, इससे आपको फ़ायदा होगा, आपको याद भी होगा और लिखने से आपको डबल माइंड में आप सेम टाइम में डबल चीज़ें काम कर रहा होगा। करेक्ट आंसर इसका होगा
मैग्ना कार्टा की अगर हम बात करें तो ये फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज़ 3, क्योंकि पार्ट 3 में ही हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं और मैग्ना कार्टा बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा विच आर्टिकल अलाउ अ पर्सन टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें पर्सन को अलाउ करता है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का फंडामेंटल राइट्स को लेकर। तो इसके करेक्ट आंसर होंगे दैट इज़ बी। और अगर हाई कोर्ट में अगर कोई कह दे कि हाई कोर्ट में जाने को लेकर, तो वो है आर्टिकल 226, यानी कि कोई भी पर्सन हाई कोर्ट में जा सकते हैं फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करके, तो वो 226 यूज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कह रहा है हु इज़ एम्पावर्ड टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, यानी आर्टिकल 352 के तहत इनमें से कौन है जो एम्पावर्ड, जिनको एम्पावर किया गया है, जो जिनके पास पावर है बेसिकली नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, वो किनके ऊपर पावर है। कुल मिला क्वेश्चन का मतलब यही है। तो इसके करेक्ट आंसर होंगे दैट इज प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाई, यानी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है किसके द्वारा फ्रेम किया गया है। तो 17 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है द पार्लियामेंट हैज़ गिवन ए पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात है, अगर आप आर्टिकल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ेंगे, हालांकि पार्ट 2 में ही बताया गया है, यानी कि पार्ट 2 आपको पता ही है कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है, और पार्ट 1 जो है वो आपका 1 से लेकर 4 तक है, और बाकी अगर पार्ट 3 की बात करें तो 12 से लेकर 35 तक है, जो कि ये फंडामेंटल राइट्स हो गया, और ये सिटीजनशिप हो गया, और ये जो हो गया यूनियन टेरिटरी हो गया। तो 18 का करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका बेसिकली डी होगा। आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है हु इलेक्ट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अब लोकसभा के स्पीकर में आप देखते ही है कि कौन, राज्यसभा का तो मामला समझ में आता है। मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ कि राज्यसभा का जो स्पीकर होता है या चेयरपर्सन, उनको कौन इलेक्ट करते हैं। पहला सवाल आप लोग से रहेगा, लेकिन अभी मैं 19 का सवाल किया हूँ तो इसका आंसर मैं ही कर देता हूँ। इसके जो करेक्ट आंसर होंगे दैट इज आपका मेंबर ऑफ द लोकसभा, यानी लोकसभा के जो मेंबर है वो लोग मिल करके चूज़ करते हैं। इवन लोकसभा का स्पीकर कहिए और डिप्टी स्पीकर दोनों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या सिंपल कहिए पीएम को कौन अपॉइंट करते हैं। 20 का करेक्ट आंसर यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा ए। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, किनको कहा जाता है। असल में स्वराज सबसे पहले किसी के द्वारा अगर डिमांड किया गया था कंप्लीट स्वराज को लेकर, तो वो आपके ऑप्शन है फर्स्ट दादा भाई नौरोजी, यानी कि फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा वो दादा भाई नौरोजी ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हु प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी एट श्रीरंगपट्टनम। तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे दैट इज़ टीपू सुल्तान। यही वो टीपू सुल्तान थे जिन्होंने मॉडर्नाइज़ किया था अपने आर्मीज़ को, कह सकते हैं। तो ये सवाल पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि फ्रॉम वेयर द ग्रेट इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 स्टार्ट, यानी कि 1857 का जो म्यूटिनी सबसे पहले स्टार्ट कहाँ हुआ था, कहाँ से हुआ था। उसके करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा मेरठ। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है द हेड ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड, मतलब हेड ऑफ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ सिचुएटेड है, हेड ऑफिस उनका, उसके बारे में करेक्ट आंसर होंगे यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जेनेवा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने परमानेंट मेंबर हैं। करेक्ट आंसर इसके 5 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो 10, मतलब नॉन परमानेंट मेंबर जो 10 है और परमानेंट मेंबर जो वो 5 है। इस वीडियो में नहीं मिलता है, अगले वीडियो में। बाकी एट द एंड में ये कहना चाहूँगा जिस किसी भी स्टूडेंट को मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, स्टूडेंट फॉर के बिहाफ में चलाया जा रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेरी होता है कमेंट करिए। थैंक यू।